नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच चल रहे विवाद की। अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को किस तरीके से भरी मीटिंग में बेइज्जती कर दी, बात उसकी भी होगी और बात इस बात की भी होगी कि कैसे ममता बनर्जी की पार्टी में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी अब फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को पीछे छोड़ दिया है और नए कैबिनेट के बदलाव में भी अभिषेक बनर्जी की ही चली। पुराने टीएमसी के नेता परेशान हैं और इस बात को लेकर टीएमसी में गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि अब पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। तो शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी के इस नए खेल से, जिसमें कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के साथ पार्थ चटर्जी ने खेला कर दिया। पार्थ चटर्जी कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी हुआ करते थे और इसके कारण पिछले 6 महीनों में जो बदलाव हो रहे थे पार्टी के अंदर, उसमें पार्थ चटर्जी की भी भूमिका थी। लेकिन पार्थ चटर्जी ने ममता बनर्जी का ऐसा खेला किया है कि टीएमसी में भूचाल आया हुआ है और अभिषेक बनर्जी को एक मौका मिल गया कि किस तरीके से पुराने नेताओं ने, जो ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, उन लोगों ने अभिषेक बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश की थी। तो ये स्थितियां अभी जो कैबिनेट का फेरबदल में हुआ है उससे सामने आया, क्योंकि इसमें अभिषेक बनर्जी फिर से उभर कर आए और जब बैठक चल रही थी टीएमसी के भीतर इस बात को लेके, तो फिर ममता बनर्जी कुछ न कुछ कोशिश कर रही थी कि पार्थ चटर्जी को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे नेताओं को साथ रखने से पार्टी की छवि खराब हो रही है और ममता बनर्जी की ओर इशारा करके उन्होंने ऐसी कई बातें बोली जो चुभने वाली थी, जो ममता बनर्जी के लिए बेइज्जती वाली थी। उन्होंने कह दिया कि ये जो पुराने लोग हैं, ये पुराने लोगों ने पूरी पार्टी का मटियामेट कर दिया है, पार्टी की घोर बेइज्जती करवाई है और ये सारे करप्ट लोग पुराने जो बैठे हुए हैं उनको कैबिनेट से धीरे धीरे करके बाहर निकालना पड़ेगा। ममता बनर्जी के इर्द गिर्द बैठे हुए टीएमसी के ओल्ड ब्रिगेड चुपचाप सहन कर रहा था, क्योंकि पार्थ चटर्जी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लूटपाट मचाई और सामने में दिखाई पड़ने लगा, लोगों का गुस्सा फूटा है, पार्थ चटर्जी के ऊपर चप्पल फेंके गए हैं और ये सारे गुस्सा टीएमसी के वर्कर्स का है। टीएमसी के लोग ही अब ये कहने लगे हैं कि पार्थ चटर्जी और ममता बनर्जी दोनों ने मिलकर ये घोटाला किया है और ममता बनर्जी अपने पुराने नेताओं को अपने आसपास रखे हुए हैं, जो सालों से टीएमसी में रहकर टीएमसी को अब खोखला करने लगे हैं और पश्चिम बंगाल को लूटने लगे हैं। ये सारी बातें मीटिंग में हुई और उसके बाद ममता बनर्जी ने फैसला लिया कि जल्द से जल्द कैबिनेट को बदला जाए और अभी एक शुरुआत की जाए जिसको यंग कैबिनेट का नाम दिया जा रहा है। यंग कैबिनेट। ममता बनर्जी तो यंग है नहीं और न उनके साथ रहने वाले कोई दूसरे बड़े नेता यंग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यंग कैबिनेट जो है वो है अभिषेक बनर्जी का, जिसमें शामिल होने वाले नेता भी उनके प्रति लॉयल हैं और उसमें जो बाबुल सुप्रियो को कैबिनेट में रखा गया है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि बाबुल सुप्रियो किसके कहने पर टीएमसी में लाए गए। अगर बाबुल सुप्रियो को देखें कि भारतीय जनता पार्टी में टीएमसी में आने के समय में वो किसके करीबी थे, तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगा कि अभिषेक बनर्जी उनसे पहले से ही बातचीत इस बात के लिए कर रहे थे और उन्हें आश्वासन भी दिया था कि टीएमसी में आपको सम्मानजनक जगह दी जाएगी। बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में शामिल करने के समय भी अभिषेक बनर्जी स्टेज पे थे, यानी अभिषेक बनर्जी के सामने वो टीएमसी में शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। इस कैबिनेट रिसफल के बाद ममता बनर्जी के जो पुराने नेता हैं वो नाराज हो गए हैं
और ये कहानी की शुरुआत जो 6 महीने पहले हुई थी अब पटल पर दिखाई पड़ रही है। 6 महीने पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उन्हीं के कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा किया था। उसमें 2 बड़े नेताओं का नाम सामने आया था। एक थे सौगत राय और दूसरे थे कल्याण बनर्जी। दोनों ने ममता बनर्जी को सुरक्षित करके अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किया था। सौगत राय ने एक सवाल उठाया था, एक व्यक्ति एक पद का। उसमें अभिषेक बनर्जी से कुछ पद छीने जाने की बात कही गई थी। उससे पहले अभिषेक बनर्जी महासचिव थे टीएमसी के और युवा विंग से उन्हें महासचिव बनाया गया था, राष्ट्रीय महासचिव। और इस बात से जो टीएमसी के पुराने नेता थे वो काफी नाराज चल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी का कद इन सब से ऊपर बढ़ रहा है। और वही स्थिति विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही थी। जब प्रशांत किशोर कमान संभाले हुए थे उस समय अभिषेक बनर्जी दार्जिलिंग में भी उनके साथ बैठक कर रहे थे, कूच बिहार में भी उनके साथ बैठक कर रहे थे, कोलकाता में भी उनके साथ बैठक कर रहे थे। और हर जगह जहां जहां प्रशांत किशोर जाते अभिषेक बनर्जी को अपने साथ लेकर जाते। यहां तक कि शुवेंदु अधिकारी जब टीएमसी से बगावत कर रहे थे उस समय भी प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी ने कमान संभाली थी, उन्हें वापस लाने की कोशिश भी की थी। लेकिन उसके बाद जो पुराने नेता टीएमसी के थे वो अभिषेक बनर्जी को दबाने में लग गए थे। और 6 महीना पहले के करीब यानी फरवरी में ममता बनर्जी को ऊपर दबाव बनाया गया और ममता बनर्जी को भी लगने लगा कि पार्टी की कमान मेरे हाथों से फिसल रही है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया। 20 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है नेशनल वर्किंग कमेटी, उसको भंग कर दिया गया और सारे पद खत्म कर दिए गए। उस समय ये बात सामने आई थी कि अब अभिषेक बनर्जी को फिर से राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन कुछ दिन का मंथन चला और अभिषेक बनर्जी ने अपनी लॉबिंग तेज कर दी। उल्टा पड़ गया ममता बनर्जी का दांव और फिर ऐसी स्थिति आई कि ममता बनर्जी को बैलेंस करना पड़ा। अभिषेक बनर्जी को फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, लेकिन इसमें जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2 बड़े नेता थे जिन्होंने कमान संभाली थी, मोर्चा संभाला था, यानी कल्याण बनर्जी और सौगत राय, दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया दिया। यानी कि पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया बल्कि उनसे बड़े पद छीन लिए गए। वर्किंग कमेटी में उन्हें जगह नहीं दी गई, स्पोक्स पर्सन के पैनल से उनका नाम हटा दिया गया और फिर दोनों बैकफुट पर आ गए। ये अभिषेक बनर्जी की पहली जीत थी। और उस बैठक में पार्थ चटर्जी भी थे जिन्होंने यशवंत सिन्हा को लेकर भी घोषणाएं की थी कि अब ये कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे, इनको टीएमसी में जगह दी जाएगी। पार्थ चटर्जी उस समय ममता बनर्जी के बगल में ही बैठा करते थे और वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही हुआ करते थे ममता बनर्जी के साथ रहने के बावजूद। लेकिन उस समय भी जो स्थितियां बदली थी, अभिषेक बनर्जी ने अपना दबाव बनाया था, वो अब सामने आया। जब पार्थ चटर्जी स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में पकड़े गए तो उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर एक एक करके पार्थ चटर्जी के खिलाफ बयानबाजी शुरू करवा दी। कुणाल घोष ने भी बोल दिया कि अगर पार्थ चटर्जी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता है तो ऐसे स्थिति में टीएमसी बर्बाद हो जाएगी, इन्हें बाहर तो निकालना ही पड़ेगा और नहीं तो एक एक करके टीएमसी के नेता इस्तीफा देना शुरू कर देंगे। ये अभिषेक बनर्जी का चलाया हुआ तीर था, क्योंकि ममता बनर्जी उस समय तक बार बार पार्थ चटर्जी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी। उस समय तक तो उन्होंने यहां तक बयान दे दिया था कि अर्पिता मुखर्जी के घर से पैसे पकड़े गए हैं, वो पार्थ चटर्जी के घर से नहीं पकड़े गए हैं, इसलिए पार्थ चटर्जी अभी तक अर्पिता मुखर्जी के घर से पकड़े गए पैसे के जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने पार्थ चटर्जी के खिलाफ किसी कॉन्स्पिरेसी की बात भी की थी, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आने लगे, टीएमसी में दबाव बनना शुरू हो गया, तो फिर ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई और इसीलिए उन्होंने अभिषेक बनर्जी की बात मानने को मजबूर होना पड़ा और पार्थ चटर्जी ने भी खेला कर दिया ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि
पार्थ चटर्जी को ये लगने लगा कि ममता बनर्जी चाहे दबाव में ही सही उनके साथ नाजायज काम की है, गलत काम की है। जिस तरीके से एनसीपी ने नवाब मलिक को बचाया, आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को बचाया है, उसी तरीके से पार्टी को खड़ा होना चाहिए था पार्थ चटर्जी के साथ। ऐसा उनका मानना था कि ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी होती और उनको मंत्री पद से तब तक नहीं निकालती जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आता, उन्हें सजा नहीं मिल जाती। लेकिन ममता बनर्जी ने तो किसी दबाव में ही आकर सही खेला कर दिया और इससे पार्थ चटर्जी का जो गुट है, जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी परेशान हो गए हैं। और दूसरे स्तर पर जो मंत्रिमंडल से धीरे धीरे लोगों को, पुराने लोगों को निकाला जा रहा है, उससे भी जो नेता हैं पुराने ममता बनर्जी के करीबी, उनको लगने लगा है कि अब उनका भी खेल खत्म होने वाला है। जैसे अभी जो 8 नए चेहरे मंत्रिमंडल में लाए गए, उसके लिए 4 पुराने चेहरों की बलि भी दी गई, उनसे मंत्रालय छीने भी गए। और ऐसी स्थिति में अब ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से 2 गुटों में बंट गई है और कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है जिसमें टीएमसी 2 गुटों में बंट जाएगा, 2 धड़ों में बंट जाएगा और टीएमसी 2 अलग अलग पार्टियों में भी विभाजित हो सकता है। यानी टीएमसी का भी वही हाल हो सकता है जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।